भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल पर मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत मगों से संबंधित विभिन्न बातों की चर्चा हो रही है। इस चर्चा में उपस्थित सभी मग बंधुओं का कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, पिछली श्रृंखला में ईर्ष्या, द्वेष, दबाव, प्रलोभन एवं आहार पर पड़े दुष्प्रभाव की चर्चा की गई। आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्यवहार को, हमारे संस्कार को प्रभावित करने के लिए। विभिन्न कारणों से, सिर्फ परिवेशीय प्रभाव नहीं, कई कारणों से, इन कारणों की चर्चा पिछले क्रम में हमने की। हमारा आहार भी दूषित हुआ, प्रभावित हुआ। सर्वाधिक चिंता का विषय तो ये हुआ कि दबाव और प्रलोभन के शिकार होकर के हमने सात्विक आहार का त्याग करके तामसी आहार तक को ग्रहण कर लिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे। तमोगुणी आहार। आहार के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में विशद चर्चा है। एक बार उन चर्चाओं का अवलोकन करना हम मगबंधुओं के लिए कल्याणकारी हो सकता है, होगा, ऐसी मेरी आशा है। त्रिगुणात्मिका सृष्टि में सब कुछ जैसे त्रिगुणात्मक कहा गया है, उसी तरह से हम आहार को भी 3 भागों में विभाजित किया है श्री कृष्ण ने। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहार, सात्विक। ये सात्विक आहार के संबंध में कहा गया है। इसके आगे कहते हैं कि कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजस श्रेष्ठ। और इसके बाद आगे कहते हैं तामसी आहार के विषय में, कट्टम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण विदाहिना आहार राजस श्रेष्ठ हुक्म पूरा। और तामसी आहार तो इससे भी निकृष्ट हो गया। यातियामम गतरसम पूति परिउषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजन तामसप्रिय। कहाँ सत्व और कहाँ तम। वर्तमान समय में आप नजरें उठा करके समाज में देखें, अन्य समाजों की चिंता छोड़ें, उनके बारे में क्या विचारना। अपने बारे में तो कम से कम विचार करें, अपने समाज के बारे में विचार करें, अपने परिवार के बारे में विचार करें। देखें कि क्या स्थिति है, कितना दुखद स्थिति है। यातयामम गतरसम पूति परिउषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजन तामस प्रियम।
अब सात्विक आहार क्या है, राशि आहार क्या है, वो अच्छा रहेगा कि उसमें हम अभी यहाँ उनकी व्याख्याओं में क्यों लगे। आप देख लें, कम से कम इसी बहाने गीता के उस अध्याय का अवलोकन तो आप करेंगे। हम यहाँ सिर्फ तामसी आहार की चर्चा किए देते हैं कि याते आमम गत रसम। आधुनिक काल में अपने विकास, अपने को विकासशील बताते हुए, विकसित बताते हुए हर घरों में हमने फ्रिज रख लिया है। फ्रिज तो है, लेकिन जरा आप गौर करके देखें कि उस फ्रिज में आपके यहाँ रखा क्या गया है। सुबह का बना हुआ चावल, रात की बनी हुई रोटी, गूथा हुआ आटा। रोटी बनाने के बाद कुछ आटा बच गया, आटा भाई महंगा हो गया, अब इसको फेंकने जाएंगे, फ्रिज में रख दिए। प्लास्टिक के बोतलों में भरा हुआ पानी, बोतल आपने फ्रिज खोला, बोतल निकाला और ये ऊपर से ढाले और फिर बोतल बंद करके उसमें रख दिए। यही तो है आपके फ्रिज में। उसी आटे की फिर रोटी बनाए, उसी चावल को फिर निकाले, उसी सब्जी को निकाले। फ्रिज है ही इसी काम के लिए कि उसमें बासी, और वो विज्ञान के कवर में उसको, साइंस के, विज्ञान नहीं, साइंस के कवर में उसको डाल दिया गया। वो साइंस का कवर द्वारा दिया गया आपका कवर है फ्रिज। आपकी सभ्यता को, आपकी संस्कृति को, आपके आहार को, आपके विहार को, आपके व्यवहार को ध्वस्त करने के लिए वो है। उसे प्रगतिशीलता का प्रमाण न माने, अपने विनाश का कारण माने। फ्रिज आपके विनाश का, आपके आहार विहार की विकृति का बहुत बड़ा कारण है फ्रिज। कई दिन आप फ्रिज में आइसक्रीम बना करके कई दिन खाते हैं महीने में। ये स्थिति। याति यामम, याम प्रहर को कहते हैं। 3 घंटे के बाद भोजन जो है वो खाद्य नहीं है, वो सात्विक आहार भी तामसी आहार में बदल जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, कृष्ण ने गीता में ही बताया है। उसे देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है और फिर यथासंभव से पालन करने की आवश्यकता है। गीता का पाठ करने से केवल काम नहीं चलेगा, गीता पर प्रवचन करने से काम नहीं चलेगा, इसको हृदयंगम करने से काम चलेगा, अपने जीवन में उतारने से काम चलेगा, तभी कल्याण होगा। यात्यामम गत रसम, रस जिसका स्वादहीन, स्वाद क्या कर रहे हैं उसको। चावल बच गया है, चावल महंगा है, उसको फेंकेंगे, शाम में उसको फ्राई। अब तो फ्राई डिश, फ्राई राइस अब 5 स्टार होटलों का भोजन बन गया है। आप वहां जाकर के फ्राई राइस ऑर्डर करके होटलों में खा रहे हैं। घर में तो खा ही रहे, होटलों में भी खा रहे हैं फ्राई राइस। क्या है फ्राई राइस? घर में भी आप कर रहे हैं, जीरा राइस बना रहे हैं, एक से एक डिश नाम। ये आधुनिकता की निशानी आप उसे समझ रहे हैं, अपनी प्रगति का पताका समझ रहे हैं। हम तो इसे विनाश का कूड़ादान कहते हैं, विनाश का गर्त है। यात्यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत, जैसा तैसा बने अपवित्र खा रहे हैं। पिज्जा के बिना भोजन आज का भी आधुनिक पर पिज्जा बहुत इंपॉर्टेंट डिश है, बहुत हाई फाई डिश है। पिज्जा अगर आप नहीं खाते हैं तो आपकी गिनती समाज में बड़े आदमी में नहीं है। बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, पनीर पकौड़े के बिना आपकी पार्टियां नहीं होती हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि पनीर क्या है? वो को पता भी नहीं होगा, बाजार में मिल रही होगा, है लोग खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, भेड़ियों के झुंड गिर रहे हैं, गड्ढे में मर रहे हैं, हम भी मरने के लिए कूद रहे हैं। तो थोड़ी विचार कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यात्यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत, और इससे भी 2 कदम आगे, उच्छिष्टम अपिचाम एकदम भोजन तामस प्रिय।
प्रोफेसर साहब का नाम मुझे स्मरण नहीं है, मगध विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे तो इतिहास के प्रोफेसर, लेकिन बहुत पहले संस्कृत में एक बड़ा व्यंग्यात्मक उन्होंने कविता लिखी थी। पूरी पंक्तियां मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीजें कि बानरा इव कुर्वन्ति सर्वे बफे डिनर। न उस प्रोफेसर साहब का मुझे अभी नाम स्मरण है, न सारी पंक्तियां स्मरण है, लेकिन ये पंक्तियां हमें तक कुरे देती हैं, इसलिए स्मरण पटल पर मेरा भी बैठा। बानरा इव कुर्वन्ति सर्वे बफे डिनर। बफे डिनर करते हैं आप। कहाँ हम दूसरे के घर में खाते नहीं थे? उससे भी पहले स्वयं पाकी हम थे। बाद में फिर खाने की परंपरा शुरू हुई तो बैठ के खाने लगे, तो पंक्ति में बैठते तो जरूर थे, लेकिन पंक्ति में अंतर, पंक्तियां वो एक कतार भले होता था, लेकिन सबका आसन बिल्कुल अलग अलग हुआ करता था। ये नहीं कि दरी चटाई बिछा दी या कुछ बिछा दिया और उस पर एक पालथी मार करके बैठ गए, ये नहीं परंपरा थी हमारी। अभी हाल के कुछ 40-50 वर्षों तक पहले भी जो देहाती सब में जीवन से जो अवगत होंगे, देखते होंगे, वो पुआल का मोड़ मोड़ करके, कुछ नहीं बड़ा व्यवस्था तो मोड़ करके एक एक व्यक्ति को 2-2 फीट 3-3 फीट की दूरी पर वो रखते थे, उस पर पत्थी लगा के बैठते थे लोग। ये परंपरा थी। अब किसी चीज का रहस्य आप भूल जाएंगे तो दुर्गति तो होगी ही। आप देखा देखी के शिकार होंगे और फिर बहानेबाजी तो ओढ़ लेते हैं ना, ये अब तो ये है वो 50 तरह के तर्क, बहाने, बचकाने और मूर्खतापूर्ण बहाने। अलग पंक्ति में एक कतारबद्ध भले बैठते थे, लेकिन एक का शरीर भोजन के समय दूसरे के शरीर से स्पर्श नहीं करता था, क्योंकि पद्म पुराण का वो श्लोक ध्यान में है। अभी श्लोक संख्या अध्याय मुझे ध्यान नहीं है, प्रसंग है पद्म पुराण विस्तृत रूप से, कि किस क्रम में कितने अगले के कर्म के आप कितने भागीदार बनते हैं। अगर आप एक निकृष्ट व्यक्ति के बगल में बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो उस निकृष्ट व्यक्ति के कर्मों का 10% आप भी भागीदार बन जाते हैं। आपके संस्कारों पर उसके कर्मों का प्रभाव पड़ जाता है। सामान्य अवस्था में भी बैठने पर, बातचीत करने पर भी, किस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसके संसर्ग में, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। कहावत कहते हैं कि गुलाब के पौधे के नीचे का ढेला भी सुगंधित हो जाता है, चंदन के आसपास की अन्य लकड़ियां भी सुगंधित हो जाती हैं, तो बदबूदार के बगल में बैठ करके तो बदबूदार भी हो सकता है। हमारी जो श्रेष्ठता थी, हमारी जो प्रखरता थी, वो नष्ट हो गई। अब केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं, पताका फहरा रहे हैं, हम मग हम साकदीपी। कितने साकदीपी हैं? आपके अंदर मगध तो कितना है, आपके अंदर ब्राह्मण तो कितना है, ये विचार कीजिए। कहने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप एकांत में बैठ कर आप मंथन कीजिए कि कितना, अपने अंदर थर्मामीटर बैरोमीटर डालिए कि कितना है, समझिए। ये परंपरा दो हिस्सेदार बनते हैं, इसलिए भोजन के खास करके विशेष अवसरों पर निषेध किया गया है। शयन के समय, भोजन के समय, पूजन के समय, पूजन सर्वाधिक, तो कम से कम शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए। भोजन भी उसी में आता है। लेकिन हम आज की परंपरा क्या है, बैठ के खाने की तो बात ही खत्म हो गई ना। अब तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं ना। समस्या यह है 90% लोगों के घुटने खत्म हैं। अरे भैया, घुटने का उपयोग करना बंद कर दोगे, प्रकृति का नियम है कि जिस अंग का उपयोग बंद कर दोगे वो अंग कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, स्वतः वो काम करना बंद कर देगा। तुम क्या उसको छोड़ोगे, वही तुमको छोड़ देगा। हर घरों में आपको घुटने वाले मिल जाएंगे लोग। घुटने का उपयोग ही नहीं किया है। अब तो आपको लैट्रिन में, शौचालय में भी बैठने के लिए वो भी अंग्रेज वाली कुर्सी चाहिए, म्लेच्छ वाली कुर्सी चाहिए। आप उसके बगैर आप बैठ नहीं सकते हैं। भोजन के समय बैठ नहीं रही है, पूजन भी धड़बड़ धड़बड़, बस प्रणाम किया, भागम भाग में है। समय कहाँ है? लूट खसोट, ये वो, झूठ साच प्रपंच ईर्षा में पड़े। समय कहाँ है कि आप पूजन में बैठ करके समय 5 मिनट ही बैठ करके काम करेंगे। तो खड़े खड़े पूजन करना। कुछ दिन के बाद तो स्थिति है कि अब घोड़े की तरह खड़े खड़े सोएंगे भी, ऐसी भी व्यवस्था हो जाएगी। विज्ञान के साइंस वाले कर देंगे।
घोड़ा खड़े होकर के सोता है, घोड़ा बैठता नहीं है। घोड़ा अगर बैठा हुआ नजर आ जाए गधे की तरह तो समझ ले कि घोड़ा बीमार है। तो हम भी घोड़े की तरह खड़े खड़े सोने के की व्यवस्था कर लेंगे, बाकी सारे काम तो खड़े खड़े हो ही रहे हैं। आपके घुटने कितने देर में टर्न है? 24 घंटे में आप गिनती कीजिए कि कितनी बार आपके घुटने मुड़े हैं। मुड़ने का प्रयोग आप कई बार कर रहे हैं। पोशाक वैसा ही है, म्लेच्छ वाला, म्लेच्छ परिधान में है तो हाथ तो मुड़ करके फिर शौच भी कर रहा है, पेशाब करना है तो खड़े खड़े वो जानवरों की तरफ मूत्र त्याग कर रहे हैं। सारा छींटा जो है सो बहुत पड़ रहा है आपको, दिख भी नहीं रहा वो छींटा आपको। आप अपने को शुद्ध समझो यार, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। और अगले कहीं कभी किसी के पवित्रता की बात आएगी तो फिर वहां अपने को सुपर डुपर में गणना कर लेंगे। स्थिति है। वानरा इव कुर्वन्ति सर्वे बफे डिनर, यही कहा था प्रोफेसर साहब ने कि बंदर जिस तरह से उछल कूद करके इधर से उधर वो खाता है, आज हम बफे डिनर में क्या कर रहे हैं? भिखमंगे की तरह प्लेट उठा लिए, भिखमंगे की तरफ प्लेट उठा लिए और काउंटर पर जा करके मांग मांग करके खा रहे हैं एक दूसरे का। उसी में कहीं वो तो अब तो स्पर्श दोस्त तो बातचीत भूल जाइए, तो बहुत दूर की बात हो गई। एक दूसरे का जूठन खाना ये आधुनिकता का पहचान है। आप बैठ करके अगर मूत्र त्याग कर रहे हैं, बैठ करके मल त्याग कर रहे हैं, आपके घर में भारतीय शैली वाला अगर शौचालय है, इसका मतलब है कि आप समाज में आप प्रतिष्ठा के लायक नहीं है। अब ये मेरा विचार बदल गया। क्यों बदला? इसलिए कि मेरा आहार दूषित हो गया है। आहार शुद्धि सर्वशुद्धि, इसीलिए पतंजलि ने भी कहा है कि आहार आपका अगर सही है तो आगे की चीजें ठीक रहेंगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। और बाकी और चीजें, अब वो टेंट हाउसी सभ्यता है, होटली सभ्यता है। अब चूड़ा सत्तू आटा लेकर के तो कहां चलेंगे आप? नहीं संभव है। हमारे उससे भी आगे क्रमिक रूप से आप देखते जाइए, एक एक चीजों को स्मरण करके, जो भी है स्मरण करके देखिए तो पिछले 50 वर्षों में 50 सीढ़ी नीचे हम नीचे कम से कम गिरे हैं। ज्यादा की बात क्या करना, 5000 वर्षों का क्या इतिहास लेकर के रट करके क्या फायदा है? समय बर्तन हुआ करते थे, बड़े बड़े बर्तन लोग रखा करते थे, बिस्तर की व्यवस्था होती थी, शादी विवाह समारोह में आवश्यकता होती थी तो अपने गोतिया भाई अपने इष्ट मित्र से वहां से मांग करके लाते थे। दूसरे के यहाँ का बर्तन व्यवहार नहीं करते थे। धीरे धीरे वो परंपरा लुप्त होते गई। बात खत्म। अब तो आप टेंट हाउस ही युग में जी रहे हैं ना, अब तो विकास कर गए हैं। टेंट हाउस आ गया है आपके पास ना, आपकी सेवा में। उसी में आप अपने को ठीक है कि ना भाई हम तो नहीं प्याज लहसुन नहीं, हम बहुत शुद्ध भोजन बना है। बट क्या शुद्ध बना है? उसी बर्तन में कल गोमांस भी पका है, आपको पता है? इसकी जानकारी करते हैं? इसकी सोचना भी बेकार समझते हैं। मांस ही नहीं गोमांस भी पका है, फिर आप अपने को हिंदू कह रहे हैं? विचार ही खत्म है। टेंट हाउस के बिस्तर पर आप सो रहे। इस कोरोना ने भी नहीं सिखलाया स्पर्श दोष को। ये तो बातें तो मनुवादी हैं। मनु की विचारधारा, पिछड़ी संस्कृति का ये सब है। मनु ने वर्ग विभेद दिया है, मानस ने वर्ग विभेद किया है। ये मूर्खतापूर्ण सोच हमारी, हमारे मानसिकता, हमारे विचार विकृत हो गए हैं। मनु का मुंह भी नहीं, मनु स्मृति का मुंह भी नहीं देखा होगा, रामचरितमानस का पन्ना भी नहीं जिसने पलटा होगा। वैसे वैसे मूढ़ लोग जो है सब मानस और मनु पर बातें करते हैं। खैर, बात हम यहाँ अपने मगबंधुओं के लिए सचेत कर रहे हैं कि कम से कम विचार करो भाई। यात्यामम गतरसम पूति परिउषितम चेत उच्छिष्टम अपचामेदम भोजन तामस प्रियम। तुम तामसी भोजन कर रहे हो।
इसका बहिष्कार करो। जाओ लिफाफा दे करके पार्टी में चले आओ, जाओ औपचारिकता निभा लो। नहीं भोजन करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अगला भी मन ही मन खुश होगा कि अच्छा हुआ एक प्लेट मेरा बच गया। चिंता न करो इसकी। होटल में जा रहे हैं, कहीं भी होटल में जाते हैं, साफ सुथरे अच्छे से अच्छे होटल में, कभी अगर अवसर मिले तो वो उसके रसोई घर का मुआयना करके देखें। संयोग से इसको संयोग से कहें या इसको मेरे लिए दुर्भाग्य के कहें कि चूंकि हम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए कहीं भी जाते हैं किसी भी घर में परीक्षण, वास्तु परीक्षण के विचार से तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि उसका भोजनालय और उसका पूजनालय, इन दो चीजों का विचार पहले करते हैं। वो चाहे होटल का वास्तु विजिट करने जाए कि किसी व्यक्ति के घर का करने जाए। तो इसलिए इन स्थानों का वास्तु की आंतरिक संरचना के बारे में, भीतरी वस्तु स्थिति और वर्तमान दुर्गति के बारे में तो अच्छा अनुभव है। क्या दुर्गति है? आप घर में अपना गौर करें कि आपका जो चूल्हा है, गैस, वो ठीक है, लकड़ी गोठा तो जमाना अब तो आउटडेटेड वाली बात हो गई ना। अब तो धुएं से ज्यादा आंख, पहले लोगों का आंख थोड़ी खराब होता था, अब तो धुआं लग रहा है आंख में। अब तो हवन का धुआं भी आंखों को चुभ रहा है ना। भले ही मोटरिन अगरबत्ती का धुआं अच्छा लगता हो, आप अपने घर में कभी भी देख करके, झांक करके देखें कि आपका जो गैस चूल्हे पर खाना, ठीक है लकड़ी गोईठा खत्म हो गया, गैस चूल्हे पर खाना बन रहा है, आपका वो गैस चूल्हा कब का धुला हुआ पोछा हुआ है, पता लगाइए। अपने अपने घरों में, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य बर्तन छोड़ो, आपका कढ़ाई और तवा कब का मल धोया हुआ है। बहुत लोग कढ़ाई तवा भी मलने का चीज है, ऐसे घर भी मुझे मिले हैं। मैं विपक्षी दल के नेता की तरह मैं ये शिकायत नहीं समाज के कर रहा हूं, जो तथ्य है, मैंने जो देखा है, दुखी हुआ हूं समाज को देख करके, मैं वो अपनी वो व्यथा आपसे साझा कर रहा हूं। आप कहेंगे आपके यहाँ, आपके दरवाजे पर हम आएंगे, आप चाय से आतिथ्य निभाना चाहेंगे, हम चाय के लिए भी प्रणाम कर, नहीं हम चाय नहीं पी। अरे कैसे आप, मैं स्वजाति के आए हैं, मेरे यहाँ चाय भी, चाय पीने में मुझे 10 बार सोचने की आवश्यकता है कि आपका चूल्हा कितना दिन पहले का धुला हुआ है, क्या क्या उस पर पका हुआ है। ये अभी आहार प्रसंग चल रहा है, अभी आहार पर ही केवल उसके इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं। आगे कुछ अन्य भी हमारी विकृतियों पर चर्चा, इसको सीधे कहिए कि विकृतियों पर प्रहार, कुरेदना, आपको ये जानकारी देना। वो जानते भी नहीं होंगे, ध्यान भी नहीं है, मान ये भी सोचने का विषय है नहीं। तो भोजन व्यवस्था, हमारे खान पान की व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। अब टेंट हाउस और होटल और ये वो सारी चीजों पर, अब तो सत्तू आटा लेकर के साथ में चलने वाले, या रेडीमेड कर सको, ठीक है आपको कहीं रास्ते में वो धर्मशालाएं नहीं हैं जहां बैठ करके लिट्टी चोखा खा सकें। और काहे के लिए लिट्टी चोखा तो फुटपाथ पर वहां धूल धक्कड़ कूड़ा करकट पड़ने वाला, वो तो बहुत टेस्टी लगता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है। जब तक वो धूल कण नहीं पड़े तब तक वो स्वाद नहीं आता है लिट्टी चोखा में। सड़क पर घर से निकलेंगे बाहर, अब निकल करके बाजारों में देखिए कि क्या स्थिति है बाजारों की। भूखड़ की तरह टूट पड़ते हैं ठेले खोमचे पर लोग खाने के लिए। लगता है कि कितने दिन के बाद इनको अन्न से भेंट हुआ है, कुछ खाने की चीजें दिखी है। तो अन्य क्या कर रहे हैं इसकी चिंता छोड़ दें, उनकी व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा मग समाज भी इसी गर्त में डूबा हुआ है, मेरा उस पर ध्यान दिलाना है। कम से कम हम अपने को अगर सूर्यांशी कह रहे हैं, सूर्यांशी समझ रहे हैं, तो सूर्यांशी होने की भी आवश्यकता है।
याति यामं गतर संपूति परियुषितम चयत्युत्तिष्ठम अपि चामेदम भोजन तामस प्रियम, इसकी तो वर्जना करनी होगी। पीछे लौटिए, सीधे एकाएक नहीं लौट सकते हैं तो फिर कट्टम ललौणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाय न आहार राजस्व श्रेष्ठ शोकम। कड़वे तीखे चरपरे वगैरह चीजें माने मिर्च मसाले वगैरह तेल वगैरह की सारी चीजों का जो प्रयोग ज्यादा हो रहा है ये राजसी भोजन के अंदर आया। मांसाहार वगैरह तो अभक्ष, उसको भक्ष ही नहीं कहा गया, अभक्ष है वो, राक्षसी भोजन है, म्लेच्छ भोजन राक्षसी भोजन है। विपरीत क्रम से मिर्च मसाले वगैरह इन चीजों का प्रयोग, और उससे भी पर आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक। आयु को बढ़ाने वाला, आयु सत्व को, सतोगुणी बुद्धि हमारी बने, सतोगुणी हम बने, आयु सत्व बल आरोग्य, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रीति कर भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आज उपवास में फलाहार करके आप देखिए, दूध पी करके रहिए, दही खा करके रहिए, कुछ ऐसी सात्विक आहार कीजिए, हविष खा करके आज रहिए, अनुभव अलग अलग चीजों का आप अपने आप पर प्रयोग करके देखें, अनुभव करें। हमें कहने की आवश्यकता नहीं होगी या किसी पुस्तकों में झांकने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद अनुभव करेंगे कि क्या आपकी शारीरिक और मानसिक क्या स्थिति है। कहते हैं बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लगा, आज कल एकादशी किए थे, बड़ा अच्छा लगा। अरे भाई क्यों अच्छा लगा? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, सारी चीजें इसमें स्वाद गुण सारी चीजें जहां हैं एकत्र रूप से, वही सात्विक आहार है। ये तो आपके मन का भ्रम है, बुद्धि की नासमझी है कि आप तमोगुणी और रजोगुणी आहार को ही आप महत्व अधिक दे रहे हैं और उसे अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास जाइए तो कहेंगे हाँ एकदम बिल्कुल आमलेट खाइए, एकदम बहुत आपका मछली खाइए, प्रोटीन की कमी हो गई है। सुनते रहिए, खाते रहिए। कहने का मतलब यह है बंधु कि आहार पर नियंत्रण रखना सबसे अधिक जरूरी है। इस आहार को शुद्ध रखना सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारा आहार बहुत ही विकृत हो चुका है, सामूहिक तो सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से भी। इससे पहले हम प्रलोभन या दबाव के क्रम में हम कुछ आहार पर बातें किए कि किस तरह से लोग प्रलोभन, दबाव या नासमझी जो भी कहें, तो कैसे विकृति आ गई हमारे परंपरा में। देवता देवी के पूजन के क्रम में भी उस पर तो लंबी चर्चा हो गई है। तो इस तरह से अभी ये आहार विषय जो हमारा चल रहा है, इस पर अभी थोड़ी और चर्चा हम करेंगे। इसके बाद विहार पर भी बातें होंगी, व्यवहार पर भी बातें होंगी क्रमिक रूप से। लेकिन सबसे अधिक बल देने का, ध्यान देने का जरूरी है आहार पर। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसका आप बहुत गंभीरता से विचार करें। अभी न्यूट्रिशन का एक बीमारी समाज में काफी है, हम बहुत सजग हो गए हैं, न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, डाइटिशियन से हम सुझाव लेते हैं। अभी माने आधुनिक परिवारों में डाइटिशियन कंसल्टेंसी का कि बीमारी चल गई, इसको भी हम मानसिक बीमारी ही समझते हैं। तो ऐसी बहुत देखा देखी कि बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं हमारे अंदर भी कमोवेश। स्वयं से विचार करके देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, इसका विश्लेषण करें। और जहां तक हम समझते हैं कि इन बातों पर अगर ध्यान देंगे
तो फिर बहुत अधिक कहीं गहराई में किसी पुस्तक या किसी निर्देशक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंततः बहुत कुछ जानकारियां, बहुत अधिक प्रबुद्धता अभी भी हमारे समाज में शेष बचा हुआ है, उसे बताने जानने वाले लोग हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर इन बातों का जो हम इशारा किए, इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी भी तरह से जैसे भी हो अपने आहार को यथासंभव शुद्ध बनाने का प्रयास करें। आहार शुद्ध हो जाएगा तो इसका दूरगामी तो दूरगामी, निकटवर्ती परिणाम भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्या परिणाम मिलेगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ इसी तरह से के अन्य मग संदेशों के साथ हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी। आशा है मेरी बातें आपको प्रीतिकर लग रही होंगी। यदि अरुचिकर भी लगे, ऐसा भी लगे कि ये तो क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, तो आप ये भी मान लें, वो मैं अंग्रेजी स्टाइल वाला मैं सॉरी कहने नहीं जा रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे ये भान है कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। जो कह रहा हूँ वो पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, समझ करके कह रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य आपको चोटिल करना नहीं है, आपको जागृत करना है। इसलिए सॉरी और माफी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बातें यदि वाकई अगर कहीं कुरेद रही हो तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा। इसी तरह से आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, अपनी राय देते रहें। अगली श्रृंखला में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए कमलेश पुन्यार को अनुमति दें। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।